नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। देखिए, बिहार में अब जातियों की गिनती होनी है। देखिए, सरकार के लोग अब आपके दरवाजे पर पहुंचेंगे और आपसे पूछेंगे आपकी जाति क्या है, और जाति ही नहीं आपकी उपजाति क्या है। मतलब यदि यादव हैं तो कौन से यादव हैं, भूमियार हैं तो कौन से भूमियार हैं, ब्राह्मण हैं तो कौन से भूमियार ब्राह्मण हैं, कुर्मी हैं तो कौन से कुर्मी हैं, और राजपूत हैं तो कौन से राजपूत हैं। इतना ही नहीं, देखिए, नीतीश कुमार की सरकार ने सर्वदलीय बैठक के बाद कैबिनेट से भी मंजूरी दे दी है और कहा जा रहा है कि अगले 9 महीने में हम बिहार में जातियों की गिनती कर लेंगे। देखिए, जो पॉलिटिकल पंडित हैं वे कह रहे हैं कि यह एक बहुत सधी हुई राजनीतिक चाल है, एक सामाजिक आंदोलन है, और सरकार कह रही है कि जब हम गिनती कर लेंगे तो उन्हें सरकारी योजनाओं का फायदा पहुंचाने में हमें मदद मिलेगी। तो देखिए, हम चर्चा कर रहे हैं लाइव सीरीज पर लगातार कि जब जातियों की गिनती शुरू होने वाली है उसके पहले किस जाति की राजनीतिक औकात या राजनीतिक जलवा अभी कितना बरकरार है। देखिए, अभी से पहले हमने 2 वीडियो में यादव जाति की चर्चा की है, जिसके सबसे अधिक विधायक 52 बिहार विधानसभा में है। उसके बाद हमने भूमियार जाति की चर्चा की है, जिसके 21 विधायक 21 विधायक बिहार विधानसभा में है। और अब हम इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं राजपूत जाति की क्षमता की, राजपूत जाति के विधायकों की। और आप समझिए कहां नफा होता है, कहां नुकसान होता है, पूरा गणित आपको हम समझाएंगे। यदि हम राजपूत जाति के विधायकों की बात करें, आपको पता है कि बिहार विधानसभा में कुल विधायकों की संख्या 243 होती है। तो 2015 में जब बिहार विधानसभा का चुनाव संपन्न हुआ था तो राजपूत जाति से 20 विधायक चुने गए थे, लेकिन 2020 में देखिए राजपूत जाति के विधायकों की संख्या बढ़ गई। ये भी भूमियार जाति की तरह कहते हैं कि पहले तो हम और भी अधिक जीता करते थे। तो 2015 में 20 विधायक चुने गए थे, 2020 में यह बढ़कर संख्या हो गई 28। तो आप समझ रहे हैं, अब जब 28 विधायक हैं तो आप समझिए कि नीतीश कुमार की सरकार में इनके कितने मंत्री। तो नीतीश कुमार की सरकार में राजपूत जाति के मंत्रियों की संख्या है 5। देखिए, बीजेपी ने 3 मंत्री बनाए हैं, जिनके नाम है अमरेंद्र प्रताप सिंह, सुभाष सिंह, नीरज सिंह बबलू। जेडीयू ने लेसी सिंह को मंत्री बनाया है, और निर्दलीय चुनाव जीते जिन्होंने सरकार को सहयोग दिया सुमित सिंह, जिनका असली जलवा दिखा था 2020 के विधानसभा चुनाव में। अपने बूते उन्होंने जमुई के चकाई विधानसभा क्षेत्र में जीत हासिल की थी निर्दलीय विधायक के रूप में। नरेंद्र सिंह के बेटे हैं, वे भी बिहार सरकार में काबीना मंत्री हैं। तो राजपूत जाति के मंत्रियों की संख्या 5, विधायकों की संख्या 28। देखिए, यदि आप तुलना करेंगे बड़ी जातियों में तो यादव जाति के विधायकों की संख्या 52, मंत्रियों की संख्या 2 मंत्री यादव जाति के जो हैं उनके नाम है विजेंद्र प्रसाद यादव जेडीयू के और राम सूरत राय बीजेपी के। भूमियार जाति के विधायकों की संख्या 21 और मंत्रियों की संख्या 2, विजय कुमार चौधरी जेडीयू के और जीवेश मिश्रा बीजेपी की। लेकिन याद रखिएगा, एक और महत्वपूर्ण पद, बिहार विधानसभा का अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा जाति से भूमियार हैं। तो अब आपको हम बताते हैं किस पार्टी से कितने विधायक राजपूत जाति के 2015 में जीते थे और कितने 2020 में जीते। तो देखिए, बीजेपी से 2015 के चुनाव में 8 विधायक राजपूत जाति से जीते थे, लेकिन 2020 में 16 विधायक, देखिए, बीजेपी से अधिक राजपूत जीते। बीजेपी से 16 विधायक 2020 में बने राजपूत जाति के, 8 और 16 मतलब सीधा 2 गुना हो गया। जेडीयू को नुकसान हुआ। राजपूत जाति से जेडीयू के 2015 में 5 विधायक थे, जबकि 2020 में घटकर मात्र 2 हो गए। कांग्रेस पार्टी के विधायकों की संख्या भी राजपूत विधायकों की संख्या कम हुई। कांग्रेस पार्टी से 2015 में राजपूत जाति के विधायक 3 थे, 2020 में सिर्फ 1 जीते। देखिए, बीआईपी से 2 जीत गए थे, शवर्णा सिंह गौराबोराम से और साहेबगंज से राजू सिंह, लेकिन ये दोनों मुकेश सहनी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, ये आपको पता है।
तो आप कह सकते हैं कि बीजेपी में राजपूत जाति के विधायकों की संख्या बढ़कर 18 हो गई है। 16 मूल रूप से जीते थे और 2 बाद में शामिल हुए। आरजेडी, देखिए आरजेडी में भी राजपूत जाति के विधायकों की संख्या बढ़ी। 2 जीते थे 2015 में और 2020 में 6 राजपूत जीते। और इंडिपेंडेंट, देखिए 2015 में निर्दलीय 2 राजपूत विधायक बने थे और 2020 में सिर्फ 1 बने। तो देखिए अब हम बताते हैं कौन किस पार्टी से मतलब राजपूत विधायक चुने गए, जीते कहां से, कौन जीता। तो देखिए हमारे पास जो सूची है, वाल्मीकि नगर से धीरेन्द्र प्रताप जेडीयू से जीते राजपूत जाति के। लौरिया से विनय बिहारी बीजेपी से जीते। सुगौली से शशि भूषण सिंह आरजेडी से जीते। मधुबन से राणा रणधीर बीजेपी से जीते। शिवहर से चेतन आनंद आरजेडी से जीते। छातापुर से नीरज कुमार बबलू जो मंत्री हैं बीजेपी से जीते। धमदाहा से लेसी सिंह जेडीयू से बिहार सरकार में मंत्री हैं। गौराबोराम से सुवर्णा सिंह वीआईपी से जीती थी, अब बीजेपी में है। बरुराज से अरुण सिंह बीजेपी से। पारू से अशोक सिंह बीजेपी से। साहेबगंज से राजकुमार सिंह राजू सिंह वीआईपी से जीते थे, बीजेपी में जा चुके हैं। बरौली से राम प्रवेश राय बीजेपी से। गोपालगंज से सुभाष सिंह बीजेपी से बिहार सरकार में मंत्री हैं, बीमार भी चलते हैं। इसके आगे दरौंदा से करणजीत सिंह बीजेपी से। बनियापुर से केदारनाथ सिंह राजद से आरजेडी से। तरैया से जनक सिंह बीजेपी से। लालगंज से संजय सिंह बीजेपी से। महनार से बीना देवी रमा सिंह की पत्नी हैं आरजेडी से। इसके आगे मोहिउद्दीन नगर से राजेश सिंह बीजेपी से। बाढ़ से पटना जिले के बाढ़ से ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू बीजेपी से। बरहरा से राघवेंद्र प्रताप सिंह बीजेपी से। इसके आगे आरा से अमरेंद्र प्रताप सिंह बीजेपी से बिहार सरकार में मंत्री हैं, बहुत उम्र हो गई है। रामगढ़ से सुधाकर सिंह आरजेडी से। जगदानंद जो बिहार प्रदेश राजद के अध्यक्ष हैं उनके पुत्र हैं। नबीनगर से डब्ल्यू सिंह आरजेडी से। इसके आगे औरंगाबाद से आनंद शंकर कांग्रेस से। बजीरगंज से बीरेंद्र सिंह बीजेपी से। जमुई से श्रेयसी सिंह जो स्वर्गीय दिग्विजय सिंह की पुत्री हैं, बीजेपी से चुनाव जीती हैं। चकाई से सुमित सिंह निर्दलीय नरेंद्र सिंह के बेटे जिन्होंने जीत का डंका बजाया, अपने बूते चुनाव जीता चकाई से। तो ये 28 विधायक हैं राजपूत जाति के और ये इनका राजनीतिक वजन अभी है। अब जब जातियों की गिनती शुरू होगी तो फिर यह मालूम होगा कि बिहार में राजपूतों की संख्या कुल कितनी है। सिर्फ राजपूत ही नहीं गिने जाएंगे, सभी जातियां गिनी जाएगी, उनकी उपजातियों का ज्ञान किया जाएगा, पता किया जाएगा। तो बिहार में बहुत तेजी से, चूंकि 9 महीने में ही इसे पूरा करने का सरकार ने लक्ष्य रखा है। देखते हैं किस दिशा में और किस तेजी से काम होता है, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। बिहार में अब जातियों की चर्चा होगी, यह बात तय है। हम आपसे जो भी इस दिशा में खबरें होंगी या प्रगति होगी साझा करते रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।